हाय दोस्तों, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो यार आज का व्लॉग बहुत ही ज़्यादा स्पेशल होगा, बहुत ही खतरनाक किस्म का। एक हफ्ते के अंदर 2 मैच हो रहे हैं, वो भी इंडिया पाकिस्तान के। पिछले हफ्ते भी मैंने ये कहा था कि भाई साहब 2 मैच तो पक्के फिक्स है ना, और वही हुआ। पाकिस्तान ने सुपर 4 के अंदर क्वालिफाई किया, हांगकांग की छुट्टी करवाई है। खतरनाक किस्म का यार मैच हुआ था वो भी। और आज 7 बजे इंडिया पाकिस्तान का दोबारा मैच है। पिछली दफ़ा तो पाकिस्तान हार गया था, इस बार पता नहीं जीतता कि नहीं जीतता। दुआ तो यही करेंगे कि भाई पाकिस्तान मैच जीते और मज़ा करवा दे यार, हमारे चेहरे पे मुस्कुराहटें आ जाएंगी। तो यार आज के व्लॉग में बने रहिए। चलिए आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं। यार अब बात करते हैं हांगकांग वर्सेस पाकिस्तान वाले मैच की। यार क्या लड़कों ने खेला है। पहले 10 ओवरों में तो 60-70 स्कोर नॉर्मल ही था, लेकिन आखिरी 10 ओवरों में आए हाय रिजवान, फखर जमान और आखिरी ओवर में खुदशिल शाह ने 4 छक्के लगाए हैं। 193 का टारगेट दिया भाई साहब, खतरनाक। उनके लिए तो पहाड़ जितना टारगेट था। उनको लग रहा था कि हो जाएगा, नॉर्मल सी टीम है, जैसे इंडिया को पहला वैसे इनको पेल देंगे, आराम सा हो जाएगा। लेकिन भाई साहब इनको क्या पता था पाकिस्तानी बॉलिंग है कि मजाक थोड़ी है। 40 स्कोर भी नहीं करने दिया, 38 पे पूरी टीम बुक। पहली विकेट गिरी 16 स्कोर में और लगभग 22 स्कोर के अंदर 10 आउट। खत्म, शुरू होते ही खत्म, टाटा गुड बाय गया। पाकिस्तान 155 स्कोर से जीता, मतलब खतरनाक नहीं हो गया भाई साहब। T20 के अंदर 155 स्कोर से जीत, खतरनाक सीन हो गया। और कल वाले मैच की बात करते हैं। कल अफगानिस्तान और श्रीलंका का मैच था भाई साहब। मैं पहले बताता हूँ, मुझे ऐसा लगता है कि जो पहली टीम बैटिंग करे और अच्छा स्कोर कर दे तो वो जीत जाएगी। मैं उसके साथ हूँ कि भाई ये जीत जाएगी। मुझे लगा अफगानिस्तान ने जीत जाना है, लेकिन जब वो श्रीलंका की बैटिंग आई है, उन्होंने क्या हालत बनाई है अफगानिस्तान वालों की। भाई साहब हरा दिया उनको सीधा, खतरनाक सीन कर दिया यार। मतलब कि श्रीलंका ने पहला कदम बढ़ा दिया अपना फाइनल की तरफ। अगर वो 1 ओवर या 2 ओवर मैच जीत गई, मतलब कि उनकी टिकट फिर पक्की है। और यार आज इंडिया पाकिस्तान का मैच है, पता नहीं क्या होता है। मैं बहुत दिल धक धक सा हो रहा है, मेरे को तो ऐसा धक धक हो रहा है। जैसे जैसे 7 बजने के पास टाइम जा रहा है ना, दिल धक धक सा हो रहा है। क्या होगा क्या होगा, पता नहीं क्या सीन है यार। दुआ तो यही करेंगे कि पाकिस्तान जीते भाई। पिछला मैच भी पाकिस्तान हार गया था, अभी तक दुख नहीं गया यार वो वाला। तो ये दुख का खत्म नहीं होता बे। तो अब पाकिस्तान जीत जाए तो मजा आ जाएगा यार। पाकिस्तान भी फाइनल की तरफ कदम बढ़ाए, इंडिया भी खेले यार। जो जीत उसकी होगी जो अच्छा खेलेगा, मगर मैच अच्छा देखने को मिले। ठीक है, जो पिछले मैच में गलतियां की थी पाकिस्तान ने, इस बार वो ना करे तो अच्छा होगा। फिर पाकिस्तान जीत सकता है, चांसेस हैं। तो यार मिलते हैं 7 बजे। 7 बजे मैच शुरू होगा यार। 7 बजने में 5 मिनट रह गए हैं और मैं मगरिब की नमाज पढ़ा है। और टॉस जीत लिया पाकिस्तान ने भाई, मुबारक हो। पाकिस्तान ने टॉस जीत के पहले बॉलिंग का फैसला किया, इंडिया पहले बैटिंग करेगा। और ये पाकिस्तान के लिए टर्निंग पॉइंट भी रहेगा। पाकिस्तान चेस कर लेता है, अच्छा ठीक है। और दुबई की पिच है भाई, ड्यू पड़ेगी जब दूसरी दफा अगर पाकिस्तान पहले बैटिंग करता, ठीक है। तो ये चीज है, जो दूसरी दफा बॉलिंग करेगी ना, उनको जरा थोड़ा सा नुकसान होता है। तो पाकिस्तान पहले बॉलिंग कर रहा है तो पाकिस्तान के लिए अच्छा होगा, ये टर्निंग पॉइंट रहेगा। और यार एक और गमी की बात के, हमारे इलाके में 3:15 बजे बत्ती जाती है, वो नहीं गई आज। और मुझे लग रहा है मैच के दौरान ना बत्ती चले जाए। और टीमें आ चुकी हैं, चेक करो यार, तराना होने लगा है। तो जैसे तराना होता है फिर आपसे मिलते हैं। दुआ करो बस बत्ती ना जाए। अगर बत्ती चलेगी ना मैच के दौरान, समझ जाओ फिर आगे क्या होगा। मेरे को तो ऐसा धक धक हो रहा है। स्टेडियम चेक करो, खचाखच फुल है भाई स्टेडियम। वही वाला सीन है, इंडिया पाकिस्तान का मैच हो और स्टेडियम खाली पड़ा हो। ये किस बेवकूफ ने कहा मुझे उससे मिलना है। स्टेडियम चेक करो, खचाखच फुल है, खचाखच। नसीम शाह करेंगे पहला ओवर, अटैकिंग बॉलर है ये पाकिस्तान का। दुआ करो पहले ओवर में विकेट छटका दे, प्रेशर बिल्ड हो जाएगा इंडिया पे। भैया आज का मैच भी वही वाला मैच था जो पिछले इतवार हुआ था, प्रेशर उतना ही है। स्टेडियम खचाखच फुल है, ठीक है, देख रहे हो सारे नीले नीले लग रहे हैं। इंडियन आए हैं सारे। यार शाहनवाज धानी इंजर्ड था तो उसकी जगह हसन अली को नहीं खिलाया, उसकी जगह मोहम्मद हसनैन को खिलाया। और वो यार बहुत अच्छी स्पीड में बॉल कर रहा है, मतलब कि 145 140 40 से प्लस ही बॉलें कर रहा है वो, सही तगड़ी है। और इंडिया वाले यार बहुत अच्छा खेल रहे हैं। 2 ओवर हो चुके हैं और 20 स्कोर है यार। मतलब कि पहले ओवर में छक्के चौके लगाना स्टार्ट कर दिए, आउट कुछ भी नहीं हुआ। इंडिया वाले बहुत तगड़ी गेम खेल रहे हैं भाई, पता नहीं कहाँ से आ गए, क्या खा खू के। 2 ओवर हो गए, 20 स्कोर भी मार दिए, छक्के चौके पहले ओवर में लगाना शुरू कर दिए इन्होंने पावर प्ले के अंदर ही तो सारा स्कोर करना है, क्योंकि बाद में फिल्टर बाहर चल जाएंगे, बाद में आउट होंगे। इन्होंने सारा स्कोर ही अभी करना है। तो देखते हैं क्या होता है। पाकिस्तान को भी यही स्ट्रेटेजी इस्तेमाल करनी होगी इंडिया के खिलाफ जब बैटिंग करेगी पाकिस्तान। और मैंने कहा था ना बत्ती चले जाएगी, देखो बत्ती चलेगी है। और इंडिया इतना अच्छा खेल रहा है यार, 3 ओवर हो गए हैं और पता नहीं कोई 30 से ऊपर स्कोर टपा दिया। अब मेरा दिल धक धक सा हो रहा है, लाइट चलेगी या केबल भी नहीं आ रही।
अब घंटे बाद आएगी यार। अभी 7:15 पूरे टाइम पे बत्ती गई है। पता नहीं क्या 8:15 पे आएगी यार। दिल दग दग सा हो रहा है यार, क्या होगा मैच के अंदर यार। अभी अभी आया हूँ ईशा की नमाज पढ़ के। अब भाई है बत्ती यार। 8:30 हो चुके हैं और 17 ओवर हो चुके हैं। सही स्कोर है यार। 180 का प्रोजेक्ट दिखा रहा है, इतना ठीक है यार, सही खेल रहे हैं। 149 5 आउट हो चुके हैं, सही है यार। पत्ती गई, सारा मजा खराब हो गया यार। अब भाई नमाज पढ़ के 8:15 पे आ गई थी, 15 मिनट नमाज पढ़ने में लग गए। 3 ओवर रह गए और कोहली साहब 47 मारा है। ओए होए यार, विराट कोहली की 50 हो गया यार। बहुत अच्छा लग रहा है दिल से यार। अभी उन्होंने छक्का मार के 50 किया। ये चेक करो जरा, विराट कोहली ने हो गया छक्का। भाई अच्छा लगता है यार जब कोई अच्छी क्रिकेट खेलता है ना। फाइनली इतने इसकी फॉर्म भी वापस आ गई है। लोग कह रहे थे फॉर्म नहीं आई। जब किसी भी मुल्क का बंदा हो भाई, ये चेक करो 50 मारी है। अच्छी क्रिकेट खेलेगा भाई, हम तो सपोर्ट करेंगे। अपने मुल्क को तो करते ही हैं, लेकिन भाई जो अच्छा क्रिकेटर होता है, जो अच्छी क्रिकेट खेलता है, उसको भी हम सपोर्ट करते हैं भाई, चाहे वो जोन सी मर्जी टीम से हो। बहुत अच्छा लग रहा है यार। गुड गुड यार। आखिरी ओवर हारिस रऊफ का था, बहुत ही अच्छी बॉलिंग की है। और ये विराट कोहली आउट हो चुका है, रन आउट। यही मैंने आपको दिखाना था यार। 3 बॉलें डॉट की हारिस रऊफ ने। उसके बाद चौथी बॉल पे रन नहीं लगा विराट कोहली। साथ में भुवी था, उसने क्या स्कोर करना था, इसलिए खुद ही खेला था विराट कोहली। आउट हो चुका है यार। 7 आउट हो चुके हैं इंडिया के। वो देखो आउट। चलो मजा आ गया यार, मजा आ गया यार। पाकिस्तान की बैटिंग आ चुकी है। पाकिस्तान अच्छा खेल रहा है। रिजवान ने पहली बॉल पे चौका मारा। बस इसी तरह दुआ करो, खेलता रहे यार। टारगेट कोई मुश्किल नहीं है। और यार मैंने अभी देखा है 14 व्हाइट बॉलें करवाई हुई है पाकिस्तान ने यार। ऊपर से मिस फील्डिंग, सारा वही पुराने मैच वाला खेल है। समझ रहे हो, फिर जीतना कहां से है यार। ये देखो फखर जमान का यार, क्या कहूँ, चौके करवा दिए। वो लड़का भी नया ही आया था। 2 बॉलें खोनी है, एक कैद ही है, वो भी चौका करवा दिया। एक चलो मिस फील्ड होगी, पता नहीं क्या हो रहा है। दुआ करो पाकिस्तान इस तरह अच्छा खेलता रहे ना यार। पावर प्ले के अंदर सही खेल ले। 70 तो स्कोर होना चाहिए, 60-70, बस फिर काम बन जाएगा यार। यार अपना खाना आ चुका है इधर। अपना खाना भी साथ साथ चल रहा है। और भाई साहब बाबा ने चौका मारा है, क्या कमाल का, मजेदार, फुल एंजॉय हो रहा है। बस इसी तरह चलता रहे यार। खतरनाक मैच हो जाएगा। कोई मुश्किल नहीं है पाकिस्तान के लिए। 182 193 किया था कल, कुछ भी नहीं है यार। मैच फंसा हुआ है फुल खतरनाक किस्म का। ओए 3 बॉलों पे 2 रह गया। ओ यार आउट दे दिया यार। आसिफ अली आउट हो गया। 2 पे 2 रह गए यार। पता नहीं क्या होता है। ओए ओए यार बड़ा खतरनाक सीन होने लगा है। या अल्लाह कुछ हो जाए, या अल्लाह कुछ हो जाए। ओए जीत गया। यस ये 2-2 पाकिस्तान जिंदाबाद। पाकिस्तान जिंदाबाद। जीत गया पाकिस्तान। शॉट चल बात है। 5 विकेटों से जीत गया। 5 विकेटों से हराया था। 5 विकेटों से हमने भी हराया। चल पुत्र कहाँ हो। चेक करो जीत गया। बाबर आ रहा है अपना। चेक करो रिजवान को। हाँ बाबर और फखर को वही सोचना चाहिए। रिजवान नवाज हाय हाय और आसिफ अली छक्के चेक करो। ऐसे जीतते हैं मैच जानी। चेक करो। हाँ भाई आ गया स्वाद, आ गए मजे यार। सच बताऊं जब से पाकिस्तान मैच जीता है, आपका भाई रात को 2 बजे सोया सिर्फ 1.5 घंटे के लिए। इतनी खुशी, नींद ही नहीं आ रही। सोशल मीडिया चला रहा हूँ, फेसबुक पे इतनी मीम्स बन रही है। हा यार। अब बात करते हैं थोड़ी सी मैच के बारे में भाई साहब। पहले तो इंडिया को दाद दूंगा यार। इंडिया का जो बैटिंग अटैक है देख के लग ही नहीं रहा था कि यार मतलब कि इंडिया की टीम अबे कैसे खेल रही यार। कोई प्रेशर ही नहीं। शुरू के ओवरों में कैसा पेला इन्होंने। शुरू के 10 ओवरों में 100 स्कोर था। वैसे तो 200 से टापना था स्कोर। शुक्र करो अपने बॉलिंग को थोड़ा होश वगैरह आई है। स्पिनर ने थोड़ा सा आगे काम किया। शादाब खान हो गया, मोहम्मद नवाज हो गया, उन्होंने आगे थोड़े से आउट वगैरह किए हैं। मिडल ऑर्डर उनका जरा जल्दी आउट किया है तो जाके स्कोर संभला है। और आखिरी ओवर में आपको पता ही है फखर जमान, क्या कह सकते हैं भाई को। और ये मैच पाकिस्तान जीता है। सच बताऊं सबसे ज्यादा खुशी भी फखर जमान को होगी। अगर पाकिस्तान मैच किसी गलती से हार जाता तो फखर जमान को किसी ने नहीं छोड़ना था। ऐसा ट्रोल करना था इसको, इसकी चंगी बिस्ती करनी थी ना। इसको पता लग जाना था कि भाई मैच के अंदर, वो भी इंडिया पाकिस्तान का मैच, उसके अंदर मिस फील्ड करना और वो भी 2 चौके करवा देने। एक तो कैच था ना, आप उसका कैच चेक करोगे ना, कैच पकड़ रहा है बाउंड्री से 15 फीट आगे पकड़ रहा है।
और वो कैच लगवा के चौका करवा दी। अबे भाई पीछे थे, कैच पकड़ ले, पीछे बाउंड्री कितनी दूर है, लेकिन नहीं ना, जल्दबाजी में वो भी चौका करवा दिया। जो इस जीत से, पाकिस्तान की जीत से सबसे ज्यादा खुश होगा वो फखर जमान ही होगा भाई साहब। और यार इंडियन बॉलिंग क्या करते हो यार, नहीं क्या ही करते हो। अबे बॉलिंग है क्या, पेला पाकिस्तान ने तुम्हें यार, मतलब के शुरू से लेके एंड तक तुम्हें पेला ही है। और इंडिया वालों ने सिर्फ पहले 10 ओवर में स्कोर किया बस, उसके बाद कुछ भी नहीं किया। आखिरी 10 ओवरों में सिर्फ पाकिस्तान ने उनके आउट किए हैं, स्कोर पाकिस्तान ने उनका कम किया, ठीक है ना, बस यही हुआ। और यार पाकिस्तान ने क्या बैटिंग की है यार, मजा ही आ गया। ऐसा लग ही नहीं रहा था कि पाकिस्तान को मुश्किल दरपेश हुई है। जब बाबर आउट हुआ था थोड़े से अपने सांस सुकड़ गए थे यार, बाबर आउट हो गया, कैप्टन है यार, वर्ल्ड का नंबर 1 बैट्समैन है, तो वो आउट हो चुका अपनी टीम का बंदा। तो उसके बाद जब आया फखर जमान, उम्मीदें उस पर भी नहीं थी कि भाई ना उसने फील्डिंग में कुछ किया ना ही बैटिंग में करेगा, 1-2 चौके छक्के लगाए, बस उसके बाद कैच पकड़ा के वो भी किया। और उसके बाद नवाज साहब आए हैं। एक तो नवाज, हर नवाज भाई साहब एक तरह का नहीं होता, एक ने तो मुल्क लूटा है और एक पूरे मुल्क का दिल जीत रहा है, ठीक है ना। तो ये सारी चीजें, हर नवाज एक तरह का नहीं होता। 20 बॉलों पे लड़के ने 42 स्कोर मारा और जाना पे है सीधा, हाँ जी, कोई टेंशन ही नहीं है। और सही बताऊं, पाकिस्तान की जीत में असल कंट्रीब्यूशन उसका ही है। मोहम्मद नवाज ने जो इनिंग खेली है वही तो खतरनाक थी भाई। उसने प्रेशर वाले टाइम पे आके अच्छा स्कोर बनाया, अच्छी उसकी शॉटें चेक की हैं, ऐसा लग रहा कोई सीनियर प्लेयर खेल रहा है। हमें तो लगा था नॉर्मल सा प्लेयर है, ठीक है, अभी ये भी 2 छक्के मारेगा आउट हो जाएगा। अब उसकी शॉटें चेक करो, पहली बॉल पे चौका, कट मार रहा है, ये कर रहा है, छक्के कितने प्रॉपर तरीके से मार रहा है यार। इंडिया वालों की तो बोलती बंद कर दी उसने, वो तो आउट ऑफ सिलेबस आया, मैं सही बता रहा हूँ। वो कोई बाबर और रिजवान की तैयारी करके आए हैं, अबे नवाज आउट ऑफ सिलेबस आ गया भाई साहब। कैसा दिया फिर, नहीं दिया अच्छा। रात को क्या कहते हैं, इंडिया के अंदर मातम बिछ गया है मुंबई की सड़कों पे, और दिल्ली के बाजारों में भाई साहब लड़ाइयां छड़ाइयां हो रही हैं, भी टूट रहे हैं, यही हो रहा है। और भाई साहब अर्शदीप सिंह, हा सरदार जी, सानू पता है तानू साडे नाल प्यार है गया, बस ए प्यार का इजहार ना मैच विच कर दिया करो, बस 1-2 कैच छड़ दिया करो साडे, सानू पता है तानू साडे नाल मुहब्बत है, सानू भी ताडे नाल हैगी है, पंजाब च रहने असीं भी, तुसीं भी ते असीं भी, ठीक है ना। ते बस मैच विच कैच छड़ दिया करो साडे यार। वो अगर कैच पकड़ लेते ना तो पाकिस्तान थोड़ा सा प्रेशराइज हो सकता था। आसिफ अली ने तब 0 स्कोर किया था, उसके बाद आसिफ अली ने 8 बॉलों पे 16 कर दिया, उसने अपना काम दिखा दिया, पाकिस्तान प्रेशर से बाहर आ गया था। और क्या विनिंग किया यार, मजा आ गया यार, चस आ गया। तो यार बस आज का व्लॉग इधर ही एंड करते हैं, लेकिन यार एंड पे यही कहूंगा यार, इंडिया वालों ने भी अच्छी एफर्ट की है। बैटिंग उनकी देखी, बैटिंग देखने का उनका मजा आया था यार, खतरनाक, मतलब के खत्म ही कर दिया था यार। ऐसे लग ही नहीं रहा था कि यार पाकिस्तान को जीतने का मौका देंगे, लेकिन पाकिस्तान की जो बॉलिंग थी ना एंड पे आके, उन्होंने थोड़ा सा काम किया, थोड़ा सा किया कि पता चला कि हाँ यार स्कोर भी रोका उन्होंने। और विराट कोहली ने 60 स्कोर मारा भाई की फॉर्म वापस आई है, दिल से कुछ लगा भाई। जो असल क्रिकेटर होता है ना, चाहे किसी दूसरी टीम का बंदा स्कोर करे भाई, खुशी होती है भाई। असल क्रिकेट यही होती है, स्पोर्ट्स आपको करना है। पहले उसकी फॉर्म नहीं थी, सब कहते थे फॉर्म नहीं है, फॉर्म नहीं है, अब फॉर्म आई है तो भाई अप्रिशिएट तो करेंगे। और बाबर आजम होता रहता है यार बॉयज, क्या नहीं, 3 मैचों में सिर्फ चला नहीं है, कोई नहीं, इंशाल्लाह दुआ करेंगे अगले मैचों में भी चलेगा। रिजवान साहब आए हाय, कैसे नजरअंदाज कर सकते हैं उसको, क्या बैटिंग की है यार, असल कंट्रीब्यूशन उसका भी है भाई। उसने लंबी इनिंग खेली है, पार्टनरशिप लगाई है लंबी, ठीक है, नवाज के साथ भी, बाबर के साथ भी, फखर के साथ भी खेलता रहा, एंड तक बॉयज रहा, वो भी आउट हो गया, कोई नहीं, वरना उसने विनिंग करवा देनी थी गेम। तो यार मिलते हैं किसी नेक्स्ट व्लॉग में। और पाकिस्तान सुपर 4 में जीत चुका है, और पाकिस्तान श्रीलंका पहले नंबर पे है, पाकिस्तान दूसरे पे है, इंडिया हार के तीसरे पे है, और अफगानिस्तान चौथे पे है। अब इंडिया का आज भी मैच है श्रीलंका के साथ, और अफगानिस्तान के साथ भी मैच है परसों या चौथ को। तो इंडिया को अब अगले दोनों मैच लाजमी जीतने हैं अगर फाइनल में पाकिस्तान के साथ दोबारा खेलना है। और पाकिस्तान को भी हल्के में, मगर पाकिस्तान ने भी हल्के में नहीं लेना, आखिरी जो अगले 2 मैच है वो भी पाकिस्तान ने लाजमी जीतने हैं। फाइनल में टिकट पक्की करवानी है भाई साहब, और ट्रॉफी लाहौर लैंड करवानी है, लाहौर एयरपोर्ट पे लैंड होगी। और पाकिस्तान जिस तरह खेल रहा है ना भाई साहब, टेंशन ही लेनी, ट्रॉफी पक्की है। तो यार बस यही आज तक खत्म करते हैं यार, बहुत ज्यादा हो गया। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट व्लॉग में। व्लॉग को, मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करो। अल्लाह हाफिज।